गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 11 विषय हिंदी में 8वें चैप्टर पंचलाइट का अभ्यास करेंगे। इसे लिखा है फणीश्वरनाथ रेणु जी ने, जिनका जन्म सन 1921 में हुआ था और मृत्यु सन 1977 में हुई थी। बिहार में पूर्णिया जिले के ओराही हिंगना नामक गांव में फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। वे 1942 ईस्वी सन में स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। 1950 ईस्वी सन में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी हिस्सा लिया। सही मायने में रेणु जी कर्मशील सारस्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर झुके। रेणु जी ने हिंदी में आंचलिक कथा की नींव रखी। बेमिसाल आंचलिक उपन्यास मेला आंचल को गोदान के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास घोषित किया गया। परती परिकथा, जुलूस, दीर्घतपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड आदि गणमान्य उपन्यास है। तो एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी आदि कहानी संग्रह है। रेणु जी ने ऋणजल धनजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, ऋतु श्रुत अश्रुत पूर्व नामक रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनकी कहानी मारे गए गुलफाम उर्फा तीसरी कसम पर तीसरी कसम नामक फिल्म बनी। रेणु जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया है। गोधन पेट्रोमैक्स चलाता है तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। हमारे देश के गांवों में जाति पात, टोले मोहल्ले के नाम पर इज्जत की शान बढ़ाने की परंपरा बहुत पुरानी है। प्रस्तुत कहानी में महंतों टोले की इज्जत की रक्षा करने के लिए समाज से बहिष्कृत व्यक्ति को क्षमा कर फिर से सम्मान टोले में ले लिया जाता है और उसका 7 खून माफ कर दिया जाता है। पिछले 15 महीने से दंड जुर्माने के पैसे जमा करके महतो टोली के पंचों ने पेट्रोमैक्स खरीदी है। इस बार रामनवमी के मेले में गांव में सब मिलाकर 8 पंचायतें हैं। हर एक जाति की अलग अलग सभा चट्टी है। सभा चट्टी का अर्थ होता है कि सभा स्थल। सभी पंचायतों में दरी, जाजिम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पिछले 15 महीने से दंड और जुर्माने के जो पैसे जमा होते हैं उनमें से महतो टोले के पंचों ने, पंच यानी कि पंचायत के सदस्यों ने इस बार रामनवमी के मेले में पेट्रोमैक्स खरीदा है। गांव में सब मिलाकर करीब 8 पंचायतें हैं और हर एक जाति की अलग अलग सभा स्थल है। सभी पंचायतों में दरी, झाजम, शतरंजी और पेट्रोमैक्स जिसे गांव वाले पंचलाइट कहते हैं वो सभी के पास है। पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने मेले में ही तय किया 10 रुपये जो बच गए हैं उससे पूजा की सामग्री खरीद ली जाए, बिना नेम टेम यानी कि धार्मिक कृत्य के कल कब्जे वाली चीज का पुण्य नहीं करना चाहिए। अंग्रेज बहादुर के राज में भी पुल बनाने से पहले बलि दी जाती थी। तो पंचलाइट खरीदने के बाद पंचों ने
मेले में ही यह तय कर लिया था कि बाकी के जो 10 रुपये बचे हैं उसमें से पूजा की सामग्री खरीद लेंगे और पहले जो है वह इस पंचलाइट की पूजा जो है वह करेंगे, फिर ही उनकी उपयोग करेंगे। और कहते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने में भी यदि पुल बनाना हो तो पहले बलि दी जाती थी और फिर वहाँ पुल बनता था, यानी कि पूजा जो है वह इस पंचलाइट की पूजा करने के बाद ही इसे जलाना चाहते हैं। मेले से सभी पंच दिन दहाड़े ही गांव लौटे। सबसे आगे पंचायत का छड़ीदार पंचलाइट का डिब्बा माथे पर लेकर और उसके पीछे सरदार, दीवान और पंच वगैरह। छड़ीदार जो है वह इसका अर्थ होता है पंचायत में एक पद। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के फुटंगीझा ने टोक दिया, कितने में लालटेन खरीद हुआ महत्व। मेले से सभी पंच जो है वह दिन रहते ही गांव वापस लौट आते हैं। सबसे आगे जो है वह पंचलाइट का जो छड़ीदार है वह इस पेट्रोमैक्स के डिब्बे को अपने माथे पर लेकर चलता है और उसके बाद पीछे पीछे सरदार, दीवान, पंच वगैरह जो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। गांव के बाहर ही ब्राह्मण टोले के किसी व्यक्ति ने टोकते हुए पूछा कि यह लालटेन कितने का खरीदा। देखते नहीं है पंचलाइट है। ब्राह्मण टोली के लोग ऐसे ही ताव करते हैं। अपने घर की ढिबरी, ढिबरी का अर्थ होता है कि छोटा दिया, मिट्टी का छोटा जो दिया होता है उसे ढिबरी कहा जाता है। ढिबरी को भी बिजली बत्ती कहेंगे और दूसरों के पंचलाइट को लालटेन। तो इसका उत्तर देते हुए जो यह सदस्य है वह कहते हैं कि यह जो है वह लालटेन नहीं है, लेकिन यह तो पंचलाइट है। और ब्राह्मण टोली के जो लोग हैं वह तो ऐसे ही ताव करते हैं, ऐसे ही अभिमान करते हैं और कहते हैं और अपने घर की जो छोटा सा दीपक होता है उसे तो बिजली बत्ती बताएंगे और दूसरे के पंचलाइट को लालटेन। टोले भर के लोग जमा हो गए। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी कामकाज छोड़कर दौड़े आए। चल अपना पंचलाइट आया है पंचलाइट। वहाँ उनकी जो टोली थी उनके सभी लोग जो है वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। औरत, मर्द, बूढ़े, बच्चे सभी जो कुछ भी काम कर रहे थे उन सभी काम काज को छोड़कर कहते हैं कि चलो भाई हमारा पंचलाइट आया है, चलो ऐसे, इसलिए पंचलाइट को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। छड़ीदार अग्नि महत्व रह रह कर लोगों को चेतावनी देने लगा, हाँ दूर से, जरा दूर से, छू छा मत करो, ठेस ना लगे। तो सभी पंचलाइट को देखने आते हैं तो छड़ीदार जो है वह सबको चेतावनी देता है कि भाई दूर से ही देखना, उसे छूना मत। सरदार ने अपनी स्त्री से कहा, सांझ को पूजा होगी, जल्दी से नहा धोकर चौका चिड़ी चढ़ लगाओ। चौका चिड़ी करना यानी कि चौक पूरना। तो सरदार जो है वह अपनी पत्नी से कहता है कि शाम को जो है वह इसकी पूजा होगी, यानी कि जल्दी से नहा धोकर चौक पूरो, यानी कि आदि तैयारियां कर लो। टोले की कीर्तन मंडली के मूलगेन ने अपने भगत्या बच्चों को समझाकर कहा, देखो आज पंचलाइट की रोशनी में कीर्तन होगा। बेताले लोगों के पहले ही कह देता हूँ, आज यदि आखिर धरने में डेढ़ बेड़ हुआ तो दूसरे दिन से एकदम बेकार यानी कि बहिष्कार करना। तो टोले की कीर्तन मंडली के मूलगेन ने अपने साथियों को समझाकर कहता है कि आज तो पंचलाइट की रोशनी में हमारा कीर्तन होगा, यानी कि सभी लोगों से कहता है कि आज जो है आप सभी को अच्छी तरह से गाना और बजाना है। यदि किसी से कोई भी गलती हुई तो उसका बहिष्कार कर दिया जाएगा। औरतों की मंडली में गुलरी काकी गोसाई का गीत गुनगुनाने लगी। छोटे छोटे बच्चों ने उत्साह के मारे बेवजह शोरगुल मचाना शुरू किया। सूरज डूबने के 1 घंटा पहले ही टोले भर के लोग सरदार के दरवाजे पर आकर जमा हो गए। पंचलाइट
अब औरतों की मंडली में गुलरी काकी जो है वह गोसाई के गीत गुनगुनाने लगती है। बच्चे जो है वो बिना कारण ही शोरगुल जो है यानी कि आवाज़ करना शुरू कर देते हैं। सूरज डूबने में अभी भी 1 घंटा बाकी था, तभी टोले भर के सारे जो लोग हैं वो सरदार के दरवाजे पर आकर इकट्ठे हो जाते हैं और कहते हैं पंचलेट पंचलेट। पंचलेट के सिवा और कोई गप नहीं, कोई दूसरी बात नहीं। सरदार ने गुड़गुड़ी पीते हुए कहा, दुकानदार ने पहले सुनाया पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया। मैंने कहा कि दुकानदार साहब यह मत समझिए कि हम लोग एकदम देहाती है, देहाती यानी कि गाँव वाले, बहुत बहुत पंचलेट देखा है। इसके बाद दुकानदार मेरा मुंह देखने लगा, बोला, लगता है आप जाति के सरदार हैं। ठीक है, जब आप सरदार होकर खुद पंचलेट खरीदने आए हैं तो जाइए, पूरे 5 कौड़ी में आपको दे रहे हैं। अब जमा हुए लोगों में सिर्फ और सिर्फ पंचलेट के सिवा और कोई यानी कि पंचलेट के बारे में ही सभी बात कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई बात जो है वह नहीं हो रही। अब सरदार जो है वह गुड़गुड़ी यानी कि हुक्का पीते हुए दुकानदार बात करता है कि कैसे उन्होंने पंचलेट खरीदी। तो कहता है कि पहले तो दुकानदार ने कुछ पैसे ज़्यादा ही कहे थे इस पंचलेट के, यानी कि पूरे 5 कौड़ी 5 रुपया कहा था। लेकिन सरदार कहता है कि मैंने दुकानदार से कहा कि हम कोई देहात यानी कि गाँव वाले नहीं, हमने भी कई सारे पंचलेट अभी तक देखे हैं। और फिर कहता है कि दुकानदार ने सरदार का मुंह देखकर और कहा कि शायद आप जो है आप इस जाति के सरदार हैं। यदि आप खुद सरदार होकर यह खरीदने आए हैं तो पूरे 5 कौड़ी में मैं आपको ये दे रहा हूँ। दीवान जी ने कहा, अलबत्ता चेहरा परखने वाला दुकानदार है। पंचलेट का बक्सा दुकान का नौकर देना नहीं चाहता था। मैंने कहा, देखिए दुकानदार साहब, बिना बक्सा पंचलेट कैसे ले जाए। दुकानदार ने नौकर को डांटते हुए कहा, क्यों रे, दीवान जी की आंख के आगे धुरखेल करता है, दे दो बक्सा। तो आगे दीवान जी कहते हैं कि यानी कि चेहरा परखने वाला तो दुकानदार था। अब दुकानदार ने पंचलेट जो है वह उतने पैसे में दे दिया, लेकिन उनका जो नौकर है वह इस पंचलेट का जो बॉक्स होता है जिसमें हम पंचलेट फिट करके रख सकते हैं वह नहीं देना चाहता था। फिर दीवान जी कहते हैं, यदि आप हमें बक्सा नहीं देंगे तो हम पंचलेट कैसे लेकर जाएंगे। तो दुकानदार जो है वह नौकर को डांटता है और कहता है कि तुम इन्हें बक्सा दे दो। टोले के लोगों के अपने सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी निगाहों से देखा। छड़ीदार ने औरतों की मंडली में सुनाया, रास्ते में सन्न सन्न बोलता था पंचलेट। तो टोले के जो लोग हैं वो सरदार और दीवान को श्रद्धा भरी आंखों से देखने लगते हैं। और छड़ीदार जो है वह कहता है कि रास्ते में तो यह पंचलेट है वह सन्न सन्न बोलता था, लेकिन ऐन मौके पर लग गया। रुदल शाह बनिए की दुकान से 3 बोतल किरासन तेल आया और सवाल पैदा हुआ, पंचलेट को जलाएगा कौन। लेकिन ऐन मौके पर अब वहाँ से जो उसमें किरासिन डाल दिया, अब तो सभी तैयार हो गया। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यह पंचलेट कौन जलाएगा। यह बात पहले किसी के दिमाग में नहीं आई थी। पंचलेट खरीदने के पहले किसी ने न सोचा, खरीदने के बाद भी नहीं। अब पूजा की सामग्री चौके पर सजी हुई है, कीर्तनिया लोग खोल ढोल करताल खोल कर बैठे हैं और पंचलेट पड़ा हुआ है। गांव वालों ने आज तक कोई ऐसी चीज नहीं खरीदी जिसमें जलाने बुझाने का झंझट हो। कहावत है न, भाई रे गायलू तो दूहे कौन, लो मचा। अब इस कल कब्जे वाले चीज का कौन बाल है, यानी कि यहाँ पर हमें कहावत दी है, भाई रे गायलू तो दूहे कौन। इसका अर्थ होता है अपने बूते के बाहर का कार्य, किसी वस्तु के उपयोग की विधि का ज्ञान न होना। यानी कि हमने किसी वस्तु को
खरीदा है यानी कि लिया है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करते हैं उसका हमें पता न होना। तो कहते हैं कि यह बात जो है कि पंचलेट कौन जलाएगा, यह किसी के दिमाग में नहीं आई, ना ही पंचलेट खरीदने से पहले और ना ही पंचलेट खरीदने के बाद। अब पंचलेट की पूजा सामग्री की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कीर्तन वाले लोग जो है वह अपने कीर्तन में उपयोग होने वाले सामान को खोलकर बैठे हैं और पंचलेट ऐसे ही पड़ा हुआ है। इस गांव वालों ने आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खरीदी थी जिसमें जलाने बुझाने की कोई झंझट हो। तो कहते हैं कि अब इस कब्जे वाली चीज़ को कौन बाले यानी कि जलाएगा। यह बात नहीं कि गांव भर में कोई पंचलेट बालने वाला यानी कि जलाने वाला नहीं, हर एक पंचायत में पंचलेट है, इसके जलाने वाले जानकार है। लेकिन सवाल है कि पहली बार नेम टेम करके शुभ लाभ करके दूसरी पंचायत के आदमी की मदद से पंचलेट जलेगा। इससे तो अच्छा है कि पंचलेट पड़ा रहे, जिंदगी भर ताना कौन सहे। बात बात में दूसरे टोले के लोग कूट करेंगे, तुम लोगों का पंचलेट पहली बार दूसरे के हाथ से। ना ना, पंचायत की इज्जत का सवाल है, दूसरे टोले के लोग से मत कहिए। तो यह बात नहीं कि पंचलेट जलाने वाला इस गांव में कोई नहीं है। हर एक पंचायत यानी कि हमने पहले देखा कि इस गांव में करीब 8 पंचायत है और कहते हैं कि हर पंचायत के पास पंचलेट तो था ही। तो उनमें हर पंचायत के पास इस पंचलेट को जलाने के वाले जानकार जो जलाना चाहते थे वैसे व्यक्ति थे। लेकिन अब सवाल यह था कि पहली बार हम पूजा करके शुभ लाभ देखकर पंचलेट जलाएंगे और वो भी दूसरी पंचायत के आदमी से, तो इससे से तो अच्छा है कि यह पंचलेट यूं ही पड़ा रहे, हम इसे जलाना ही नहीं। क्योंकि यदि दूसरी पंचायत के व्यक्ति से पंचलेट जलाएगा तो जिंदगी भर जो है वह हमें यह ताना सुनना पड़ेगा कि आपका पंचलेट तो दूसरे टोले के लोगों ने जलाया था और इसमें पंचायत की इज्जत का सवाल है। इसीलिए वह मन कहते हैं कि नहीं भाई, हम किसी और टोली से जो है उन्हें पंचलेट जलाकर लाने वाले से पंचलेट नहीं जलवाएंगे। चारों ओर उदासी छा गई, अंधेरा बढ़ने लगा। किसी ने अपने घर में आज डिबरी भी नहीं जलाई थी। डिबरी यानी कि दीपक। आज पंचलेट के सामने डिबरी कौन बालता। तो चारों ओर सभी लोग जो है वह उदास हो जाते हैं। अंधेरा भी बढ़ने लगता है क्योंकि आज किसी ने भी अपने घर में दिया नहीं जलाया था, क्योंकि आज पंचलेट को सामने डिबरी को और जलाना किसी को ठीक नहीं लगा। सब किए कराए पर पानी फिर रहा था। सरदार, दीवान और छड़ीदार के मुंह में बोली नहीं, पंचों के चेहरे उतर गए थे। किसी ने दबी हुई आवाज में कहा, कल कब्जे वाली चीज का नखरा बहुत बड़ा होता है। तो यहाँ पर लेखक जो है वो कहते हैं कि जो भी यह पंचलेट खरीद कर लाए थे उन पर पानी फिर गया, क्योंकि किसी को भी यह पंचलेट है जलाना नहीं आता। सभी के चेहरे उतरे हुए हैं। किसी ने बड़े ही धीमी आवाज़ में कहा कि अब ये जो कल कब्जे वाली चीज़ है उनके नखरे तो भाई बहुत बड़े होते हैं। एक नौजवान ने आकर सूचना दी, राजपूत टोली के लोग हंसते हंसते पागल हो रहे हैं। कहते हैं कान पकड़कर पंचलेट के सामने 5 बार उठो बैठो, तुरंत जलने लगेगा। यानी कि एक नौजवान है वो बाहर से आकर सूचना देता है कि राजपूत टोली के लोग जो है वो हमारे पंचलेट न जलने पर काफ़ी हंस रहे हैं और कहते हैं कि 5 कान पकड़कर अगर 5 बार उठक बैठक करेंगे तो यह जो पंचलेट है वह जलने लगेगा। पंचों ने सुनकर मन ही मन कहा, भगवान ने हंसने का मौका दिया है, हंसेंगे नहीं। एक बूढ़े ने आकर खबर दी, रुदल साहब बनिया भारी बतंगड़ आदमी है, कह रहा है पंचलेट का पंपू जरा होशियार से देना। पंचों ने यह बात सुनकर मन ही मन में
कहते हैं कि भगवान ने उन्हें हंसने का मौका दिया है, तो वह क्यों न हंसेंगे। इतने में एक बूढ़ा आदमी आकर और एक खबर देता है कि उन्होंने रुदल सा बनिया जो है वह कहता है कि पंचलेट का पंपू जरा होशियारी से देना। गुलेरी काकी की बेटी मुंदरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले। वह जानती है कि गोधन पंचलेट जलाना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। हुक्का पानी बंद होना यानी कि गांव से समाज से बहिष्कृत करना। तो इनका तो हुक्का पानी बंद है। मुंदरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सनम सनम वाला सलीमा का गीत, सलीमा यानी कि सिनेमा का गीत गाता है, हम तुमसे मोहब्बत करके सनम। तो गुलरी काकी की जो बेटी है मुंदरी, वह जानती है कि गोधन जो है वह इस पंचलेट को जलाना जानता है। उनके मन में बार बार यह बात आती है कि वह जो है वह यह बात पंचायत में बताए, लेकिन वह नहीं बोल पाती, क्योंकि यह जो गोधन जो था वह मुंदरी की ओर देखकर कोई सिनेमा का गाना सनम सनम वाला गाता था। तो मुंदरी की माँ ने ही पंचायत में इसकी फरियाद की थी और इस वजह से उनको इस समाज से बहिष्कृत किया गया था। विद्यार्थी मित्रों, आज का अभ्यास हम यहीं पर रखेंगे। आगे का अभ्यास हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो है वह करेंगे। आशा करती हूँ कि आज जो भी हमने सीखा समझा वो आपने अच्छी तरह से सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। धन्यवाद।